तो दोस्तों, मुसलमानों को अब ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि देश भले ही संविधान से चलता हो, लेकिन संविधान उनके लिए सिर्फ अंबेडकर का बनाया हुआ कानून है, जिसके तहत वो सजा तो पा सकते हैं लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल सकता। अब इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ कुछ लोग हैं जो भजन कीर्तन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ लोगों को बदहवासी में खड़े हुए हैं। चूंकि इसमें कुछ टोपी वाले भी आपको दिखेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि ये मुसलमान हैं, लेकिन इन दोनों तस्वीरों को दिखाने का मकसद क्या है वो आप समझिए। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि ये दोनों तस्वीरें आखिर हैं कहाँ की। तो भजन कीर्तन करते और खड़े हुए लोग नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी की है, जिसे सुपरटेक इको विलेज 2 के नाम से जाना जाता है। अब कल इस सोसाइटी में कुछ लोग बेसमेंट में नमाज पढ़ रहे थे। शायद वो तरावी की नमाज थी। आजकल रोजे चल रहे हैं तो लोग तरावियां पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही इस सोसाइटी को ये पता चला कि कुछ लोग बेसमेंट में टेंट लगाकर नमाज पढ़ रहे हैं, हंगामा शुरू हो गया। भीड़ इकट्ठा हो गई, पुलिस आ गई और बेसमेंट में नमाज के लिए जो टेंट लगाया गया था उसे उतरवा दिया गया। अब हो सकता है कि जिस तरह से मुरादाबाद में तरावी की नमाज को रुकवाया गया था, ठीक उसी तरह अब नोएडा की उस हाउसिंग सोसाइटी में भी नमाज ना हो। लेकिन आज आपको सेम सोसाइटी की एक और तस्वीर देखनी चाहिए। इसी सोसाइटी में माता का जगराता चल रहा है। लोग खुशी खुशी डांस कर रहे हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं है। पूरी सोसाइटी में इस जगराते की आवाज़ें आ रही हैं। शायद किसी की नींद भी खराब हो रही होगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जब इसी सोसाइटी के बेसमेंट के किसी छोटे से हिस्से में बिना किसी शोर शराबे के नमाज पढ़ी जा रही थी, तो इन्हीं जगराता करने वाले लोगों को एतराज़ हुआ। पुलिस भी हरकत में आई और नमाज रुकवा दी गई। और अब बेचारा मुसलमान जगराते की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है और ये कह रहा है कि देखिए, हिंदुओं ने तो सेम सोसाइटी में जगराता कर लिया और हमारी नमाज भी रुकवा दी गई। बेचारा मुसलमान अभी तक ये नहीं समझ पाया कि उसे बराबरी का हक सिर्फ कागज़ों में हासिल है, हकीकत में नहीं। वैसे मुसलमानों की हर जगह थू थू हो रही है। आजकल भोपाल में भी एक धर्म संसद लगी है, जहां ये कहा जा रहा है कि मुसलमान जो हैं वो फ्रिज में फलों की जगह श्रद्धा के टुकड़े रखते हैं। और अब पाकिस्तान से आ रही इन तस्वीरों को भी देखिए। हिंदुस्तान की मेजॉरिटी ये हंसी उड़ा रही है कि पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक के महीने में लोगों के पास खाने को नहीं है, और जब उनके मोहल्ले में कोई आटे का ट्रक आता है तो फिर उस आटे को लेकर इस तरह की लूट मचती है। मैं ये कहती हूँ कि जिस देश के कानून के रखवाले और इंसाफ करने वाले ऐसे ठुमके लगाएंगे तो वहाँ क्या होगा। वैसे अपने देश का मुसलमान आज एक और बात से खुश हुआ। इजराइल से आई तस्वीरें मुसलमान को खुश कर रही हैं। शायद अपने देश का मुसलमान ये सोच रहा है कि जिस तरह से मोदी के दोस्त इजराइल के पीएम के खिलाफ जनता सड़कों पर है और उसे अपने घरों से भागना पड़ा, कुछ वैसे ही कभी मोदी के खिलाफ भी जनता हो जाएगी और मोदी को भी ऐसे ही अपने घर से जाना पड़ेगा, क्योंकि जो काम नेतन्याहू इजराइल में कर रहा है वही काम तो मोदी देश में कर रहे हैं। हर कोई आज ये कह रहा है कि देश में अब डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। उधर देश की मेजॉरिटी के दिमाग में भी बस रात और दिन यही बात डाली और समझाई जा रही है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बेचारे देश के लोग मुसलमान इस बात को लेकर फिक्रमंद हैं कि उन्हें नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, उनकी इबादतगाहों पर हमले हो रहे हैं, और देश की मेजॉरिटी इस बात से आगे नहीं सोच पा रही है कि उनके नेता देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कितनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। फर्ज कीजिए आपके मोहल्ले में कोई नाली टूटी है, सड़कें टूटी हैं, बरसात का पानी आपके घरों से निकल नहीं पा रहा, आपके मोहल्ले में कोई सरकारी स्कूल नहीं है, आपके मोहल्ले में गली के नुक्कड़ पर खड़े आवारा लड़के लड़कियों को कमेंट्स पास कर रहे हैं। तो इस सूरत में जब आपके मोहल्लों में नेता लोग आएंगे तो आप क्या करेंगे? तो आप उनसे अपनी इन्हीं समस्याओं के बारे में बताएंगे। लेकिन सोचिए, अगर वो आपके मोहल्ले में आकर ये कहें कि वो देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, देश में चल रहे लव जिहाद को ख़त्म कर देंगे, देश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं देंगे, मुसलमानों से ज़बरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? मैं बताऊं, आप उनको वोट देंगे, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है।
कर्नाटक और राजस्थान में चुनाव है, लेकिन कोई वहां की समस्याओं के बारे में बात नहीं कर रहा। वो सिर्फ लोगों को ये बता रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी अपनी राय ज़रूर बताएंगे। शुक्रिया।